दोस्तों मैं बात कर रहा था कि यार कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको नुकसान हो रहा है या ट्रेडिंग गड़बड़ चल रही है। जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि कैसी चल रही है, तो ज्यादातर लोग वही कह रहे थे कि यार गड़बड़ चल रही है। तो अब ये जब गड़बड़ चल रही है तो इस बात को समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि क्या ऐसा हम करें जिससे इंप्रूवमेंट आए। यार देखो, आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से जैसे नॉर्मली चल रहे थे अगर वैसे चलोगे तो काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देखो, पहले आपको मैं कुछ बातें पुरानी याद दिलाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आप मार्केट में आए, आप किसके चेहरे देख के आए? आप वॉरेन बफेट को देख के आए, आप राकेश झुनझुनवाला को देख के आए, और फिर बाद में आप क्या करने लग गए? इंट्राडे। तो आप थोड़ा सा बुरा मत मानना, मगर इस बात को समझना कि इंट्राडे में टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, और कैपिटल भी जाती है, और कई बार कैपिटल इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज ज्यादा जाती है। तो इसलिए हमें अपनी ट्रेडिंग को रिड्यूस करना है, उससे सबका फायदा है। रिड्यूस करने से क्या होगा? पोजिशनल में जाने से क्या होगा? देखो, आप एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, उसके बेसिस पे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 90% ट्रेडर जो मार्केट में है वो नुकसान में है। अब उस 90 जो 10% बचे हुए हैं जो प्रॉफिट में, उसमें अगर मेरे को पता करना कि भाई वो किस टाइप के ट्रेडर है, तो आपको पता चलेगा यार पोजिशनल वाले 9.99% हैं और इंट्राडे वाले बहुत कम है जो प्रॉफिट में। तो जब ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आई तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 100 लोग जो प्रॉफिट में हैं उनमें से 99 लोग जो है वो पोजिशनल वाले हैं, इंट्राडे वाले नहीं है। तो यहाँ पे इसका एक चीज क्लियर हो गई, यार इंट्राडे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बना रहे इंट्राडे वाले, उनमें बहुत चुनिंदा लोग हैं, लेकिन जो रास्ता आसानी से पकड़ा जा सकता है, जिसमें आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है, वो हमको पहले पकड़ना चाहिए। बाद में आप इंट्राडे वगैरह कर सकते हो जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, बट शुरू में जहां पे एक्सपीरियंस की कमी है वहां पे तो यार इजीनेस होनी चाहिए। मतलब एग्जांपल समझो कि छोटे बच्चे को हम साइकिल दिलाते हैं, उस साइकिल के अगल बगल स्टैंड लगे होते हैं पहिए वाले, ताकि उसकी साइकिल गिरे नहीं, क्योंकि अभी उसको बैलेंस नहीं करना आता। तो वो आप समझ लो कि पोजिशनल ट्रेडिंग है। इंट्राडे आप तब कर सकते हो जब, या कह लो एक तरीके से बाइक के तरीके तेज तब चला सकते हो जब आपको बैलेंस करना भी आ जाए, ट्रैफिक की भी समझ आ जाए। अभी आपको नहीं है वो समझ, इसलिए आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। मेरी बात से एग्री करते हो आप लोग? दूसरी चीज जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो टिप्स वगैरह के बेसिस पे काम करते हैं? बहुत सारे। तो टिप के बेसिस पे अगर आप काम करोगे तो देखो, सबसे बड़ा नुकसान उसमें क्या है? मतलब हो सकता है प्रॉफिट भी होता हो, लेकिन पॉइंट यहाँ पे यही, जब जब नुकसान होते हैं और जो जिस लेवल के नुकसान होते हैं उसमें आपको ये यार नहीं पता चलता पीछे से कि यार अगर गलती हुई तो कहाँ पे हुई। जैसे एग्जांपल, टिप जो आपके पास आई जब किसी ने एनालिस्ट ने दी, तो आपको ये नहीं पता है कि दोनों बार जब बाय और सेल दोनों जब दिए गए तो सेम पर्सन ने दिया था कि डिफरेंट पर्सन ने दिया था। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कि यार पहली बार जब बाय उसने दिया था तो किस बेसिस पे दिया था, और दूसरी बार जब एकदम से उसने सेल दे दिया तो कहीं डर के मारे या किसी वजह से उसका इमोशन जो गड़बड़ाया उसकी वजह से तो नहीं दे दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जाकर के ये, अब आप समझ नहीं सकते पीछे जाकर के। अब जब समझ नहीं सकते तो फिर अब आपको एक ही चीज समझनी पड़ेगी यार, आपको अपने बेसिस पे ट्रेड करना है। अगर आप किसी और के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो ये कभी नहीं पता चलेगा, और कभी नहीं पता चलेगा तो आप मेजरमेंट कर ही नहीं पाओगे कि यार एक्यूरेसी रेट क्या आ रहा है, या मेरे को इसके बेसिस पे काम करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया कि हमें यार एक चीज का प्रण लेना है कि यार करूंगा तो पोजिशनल ट्रेडिंग ही, इंट्राडे नहीं करूंगा। एटलीस्ट जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे इंट्राडे नहीं करोगे। इस बात का प्रण लो, लिखो यहाँ पे।